जब दशरथ की अवस्था एकदम वृद्ध हो गई तो उस समय उसके 3 पत्नियां थी साथियों, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जिसके कारण उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पुत्र की प्राप्ति नहीं होने के बावजूद उसके यौवन, संप्रत्रा, मनोज्ञा, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा आदि और वहां के जितने भी अयोध्यावासी थे सभी नाखुश हो गए थे, सभी निराश हो गए थे। आखिरकार यहाँ का राजा कौन बनेगा? तो दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं होने की वजह यह था कि राजा दशरथ एक कामुक व्यक्ति थे, उसे पुत्र की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती थी। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी। साथियों, राजा दशरथ का देवता दानव युद्ध में प्रवेश, राजा का कैकेयी को वरदान। जब राजा दशरथ देवता और दानव के बीच में युद्ध हुआ तो उसमें यह कहा गया कि जिस पक्ष की तरफ से अयोध्या के राजा दशरथ लड़ाई लड़ेंगे उस पक्ष की सुनिश्चित जीत होगी। साथियों, जब उस युद्ध में राजा दशरथ जिस रथ से युद्ध लड़ रहे थे उस रथ की धुरी टूट गई और धुरी टूट जाने के बाद उस युद्ध में मौजूद कैकेयी ने उस धुरी को अपने हाथों से पकड़ कर रखी थी, जिसके कारण राजा दशरथ के रथ नहीं गिरे और राजा दशरथ की जान बच गई। साथियों, इसके बाद राजा दशरथ ने कैकेयी को कहा कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? तो कैकेयी उसी समय बोली, जब जरूरत पड़ेगी तो जरूरत के अनुसार से हम आपसे मांग लेंगे। और उस अवस्था में उनका विवाह हो गया जब वह वृद्ध अवस्था में था। साथियों, जब दशरथ की अवस्था एकदम वृद्ध हो गई तो उस समय उसके 3 पत्नियां थी साथियों, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जिसके कारण उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पुत्र की प्राप्ति नहीं होने के बावजूद उसके यौवन, संप्रत्रा, मनोज्ञा, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा आदि और वहां के जितने भी अयोध्यावासी थे सभी नाखुश हो गए थे, सभी निराश हो गए थे। आखिरकार यहाँ का राजा कौन बनेगा? तो दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं होने की वजह यह था कि राजा दशरथ एक कामुक व्यक्ति थे, उसे पुत्र की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती थी। इसलिए वहाँ के जो प्रजा थे, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, सभी दशरथ से और अपने जो भी वहाँ के राजा थे सभी से नाराज थे और वहाँ अयोध्या में उदासी छा गई थी। आखिरकार किस प्रकार का वरदान दिया गया? और साथियों, साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि राजा दशरथ किस प्रकार से श्रवण का वध किया। जो श्रवण अपने माता पिता के लिए एक नदी में पानी लाने के लिए गया था, राजा दशरथ को लगा कि कहीं हाथी तो नहीं पानी पी रहा है, जो कि हाथी या किसी प्रकार के जानवर के शिकार के लिए राजा दशरथ निकले थे जंगल की ओर। अब बताइए, जो राजा दशरथ है यदि किसी भी जीव की हत्या करते हैं तो फिर वे तो निर्दोष तो नहीं, आखिरकार वे तो दोषी कहलाए। उसमें भी हाथी रहे या कोई भी जानवर रहे, उसकी हत्या क्यों कोई करेगा? जिसके कारण एक संदेश से राजा दशरथ श्रवण का वध कर दिया, जिसके कारण उसके माता पिता ने उसे श्राप दिया, जिस प्रकार से मैं इस अवस्था में बिलप बिलप कर रो रही हूँ उसी प्रकार से तुम भी अपने बेटे के लिए बिलप बिलप कर रोएगा। इन सही बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आनंद रामायण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों को मैं प्रत्येक वीडियो में यह बता देता हूं कि हम जो भी कुछ वीडियो बनाते हैं यह आनंद रामायण से हम लोग बनाते हैं। जो भी थोड़ा मूर्ख व्यक्ति हैं, जिससे आप ना समझ कर सकते हैं, वे किसी प्रकार की साथियों टीका टिप्पणी करने लगते हैं, तो उससे हमें कोई एतराज़ नहीं। गौतम बुद्ध का कहना है, यदि कोई भी व्यक्ति आपके साथ उलझे या गलत टीका टिप्पणी करे, समझ जाइए वे आपका दुकानदार है और आप ग्राहक हैं। यदि हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कोई भी वस्तु की तो हम लोग दुकान जाके खरीदते हैं और हमें पसंद नहीं आती है तो फिर से वापस कर देते हैं। यदि कोई टीका टिप्पणी करे तो उससे आप बहसबाजी मत कीजिए और आप समझ जाइए हम एक ग्राहक है, हमको पसंद नहीं आएगा तो वही टीका टिप्पणी उसी के ऊपर लौटा देंगे। आप दुकानदार हैं, आप अपनी सामान खुद रखिए। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजा दशरथ का देवता दानव युद्ध में प्रवेश, राजा का कैकेयी को वरदान। इतने में उनकी वृद्धावस्था समीप आ गई।
किंतु अभी तक उस परम धार्मिक उपनी पति दशरथ को कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ की अवस्था जो है वृद्ध अवस्था आ गई, लेकिन अभी तक उसे कोई भी प्रकार की पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इससे राजा को रूप, यौवन, संपत्रता, मनोज्ञा, कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा आदि स्त्रियां, राज्य और वह विशाल अयोध्या पूरी सब सुनी तथा व्यर्थ ज्ञात होने लगी। जब उससे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सब के सब उदास हो गए और यहाँ तक कि वहाँ का जो अयोध्या पूरी है सब सुनी की सुनी और व्यर्थ लगने लगे। साथियों, तदंतर देवताओं और दानवों में राज्य के लिए बड़ा विद्रोह आरंभ हो गया। देवताओं के लिए, दानव के लिए, दोनों के बीच में राज्य के लिए सबसे बड़ी उपद्रव मच गई और वहां विद्रोह आरंभ हो गया। तब उस युद्ध में मांगलिक वाणी हुई कि जिस पक्ष में अयोध्या के राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की सुनिश्चित विजय होगी। और वहाँ मांगलिक वाणी हुई जिसमें राजा दशरथ जिस युद्ध में शामिल होंगे, उस जिस पक्ष से शामिल होंगे उस पक्ष की हमेशा के लिए विजय होगी। फिर तो उस वाणी को सुनकर वायु देवता ने शीघ्र ही जाकर राजा दशरथ से युद्ध की प्रार्थना की और राजा उस युद्ध में शामिल हो गए। युद्ध की प्रार्थना कौन की? वायु देवता, जो वायु के देवता हैं, उन्होंने युद्ध की प्रार्थना की। भयानक संग्राम हुआ। उस भयानक संग्राम में राजा के रथ का धुरा टूट गया और संयोगवश राजा इसे जान ना सके। उस युद्ध में राजा का जो रथ था, उस रथ का संयोगवश धुरी टूट गया, जो राजा को पता नहीं था। किंतु राजा के समीप में रथ पर बैठी हुई सुंदर भौहों वाली कैकेयी जो संग्राम का कौतुक देख रही थी, वहां जो है जो युद्ध संग्राम हो रहा था उसका कौतुक देख रही थी कैकेयी। तो देखने के बाद उसने रथ के घोड़े को टूटते हुए देख लिया। उसने विजय लाभ के लिए अपने हाथ को घोड़े के स्थान में लगा दिया। उन्होंने विजय लाभ के रूप में जो घोड़े को उसके स्थान पर जो अपने हाथ को लगा दिया। पूर्व में जब कैकेयी का शैशव था तो उसने किसी सोते हुए मुनि का मुंह स्याही से काला कर दिया था, जिससे मुनि ने उसे श्राप दे दिया था कि तेरा भी मुंह अवश्य तेरा भी मुंह अपयश से ऐसा काला हो जाएगा कि कोई देखना ना चाहेगा। जब कैकेयी शिशुअवस्था में थी उस समय उन्होंने सोए हुए मुनि के मुख पे जो है एक काला स्याही पोत दिया था। उसके बाद मुनि ने उसे श्राप दे दिया था, तुम्हारी भी शक्ल ऐसी हो जाएगी, तुम्हें कोई देख कर जो है तुम्हें पसंद नहीं करेगा। फिर जब ये मुनि चलने लगे तो बड़ी भक्ति से उसने मुनि का दंड उसके हाथ में पकड़ाया। जब मुनि वहां से प्रस्थान होने लगे तो बहुत सारे प्रार्थना आचनाएं करके उसे उन्होंने मनाया। इससे प्रसन्न होकर उन मुनि ने पुनः उसे यह वर दिया कि जा, समय पर तेरा हाथ वज्र के समान कठिन हो जाएगा और किसी प्रकार भी इससे आघात ना पहुंचेगा। उसी वर को स्मरण कर कैकेयी ने अपने हाथ को धूड़े में लगा दिया। उसी स्मरण को याद करते हुए, उसी वरदान को याद करते हुए उन्होंने अपने हाथों को जो है धूड़े में लगा दिया था। फिर संग्राम में दैत्यों पर विजय करने के पश्चात कैकेयी के इसे साहसपूर्ण कार्य को देख उसे 2 वर मांगने के लिए राजा दशरथ ने कहा। उनकी साहस को देखकर राजा दशरथ ने उसे कहा, कैकेयी को, मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें 2 वर या 2 वरदान या कह सकते, हम तुमसे 2 वादा करते हैं, मांगो। 2 वादे में तुम क्या मांगती हो? किंतु कैकेयी ने दशरथ से उन वरों को उनके ही पास रखने के लिए अनुग्रह दिखाते हुए कहा, मैं फिर कभी इन वरों को मांग लूंगी। और राजा दशरथ को कैकेयी ने उस वर को अपने पास रखने के लिए कहा। उसने कही कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूरत के अनुसार से मांग लेंगे। अभी आप मेरी धरोहर के रूप में इन्हें अपने पास ही रहने दें, तब बहुत अच्छा। ऐसा कहकर राजा अपनी स्त्री के साथ अयोध्या लौट आए। उसके बाद राजा अपनी स्त्री के साथ अयोध्या लौट आए। साथियों, राजा दशरथ द्वारा श्रवण का मारा जाना और उनके माता पिता द्वारा राजा को शाप जो दिया गया था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए सरयू के तटवर्ती गहन वन में जा पहुंचे थे। वहां जाकर उन्होंने अपने वानों की वर्षा से नदी का जल
प्रवाह तक अवरुद्ध कर दिया और उन अनेक वनचारी जीवों का भी उन्होंने शिकार किया था। ये एक बांध से सरयू नदी के धारा को उन्होंने रोक दिया था साथियों। उस समय श्रवण कुमार अपने वृद्ध अंधे माता पिता को कांवर की कंडियों में बैठाकर अपने कंधों पर उठाए हुए उस वन में काशी के मार्ग में वाराणसी ले जा रहे थे साथियों। उस समय कहा जा रहा है ऐसा जो सत्य है कि नहीं, या एक कहानी के रूप में इसका वर्णन किया गया है साथियों, कि अपने माता पिता को कमर में बिठाकर, कमर के जो साथियों होता है कमर की कड़ियों में बिठाकर उसे जो है ले जा रहा था, कहाँ, वाराणसी की ओर। ग्रीष्म काल का समय था। उनके वृद्ध माता पिता ने जल पिलाने को कहा। आप बताइए, ग्रीष्म काल में तो प्यास तो लग ही जाती है, इसलिए उसके माता पिता ने कहा हमें पानी पिला दो। उनकी आज्ञा पाते ही कांवर को तालाब के किनारे रख जल में जाकर घड़े को टेढ़ा करके जब वे जल भरने लगे तो उसे हाथी के जल पीने जैसा साथियों शब्द हुआ। जैसे ही वह तालाब के किनारे गया और घड़ा में जिस प्रकार से पानी भरना शुरू किया, दशरथ को लगा कि कहीं कोई हाथी जो है पानी पी रहा है। तब हाथी को नहीं मारना चाहिए, यह जानते हुए भी राजा ने उस वैश्य बालक श्रवण कुमार को उस शब्द के भ्रम में शब्द वेदी वान मारकर वेद दिया साथियों। उस समय जो है राजा दशरथ जो है श्रवण कुमार को शब्द वेदी वान से उसे मार डाला। तब उस वान के लगते ही हाय मुझ निरपराध को किसने मारा, हाय। उसके बाद जो है साथियों श्रवण कुमार को उस शब्द के भ्रम में जो मार दिया था, उस समय उस वान को लगते ही हाय मुझ निरपराध को किसने मारा ऐसा चित्कार कर कटे वृक्ष के समान वह सरजू जल में गिर पड़ा। उसके बाद जो है सरयू नदी के जल में वह श्रवण कुमार गिर पड़ा। फिर तो मनुष्य के इस शब्द को सुनकर राजा सहसा व्याकुल हो गए और दौड़कर वहां जा पहुंचे तथा उसे जल से निकालकर उसके मुंह से सब वृत्तांत सुन भय से कांप उठे और उसके शरीर में धंसे हुए उस वान को निकालकर फेंक दिया। और जैसे ही वहां दशरथ पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद श्रवण के मुख से सारी बातें सुनते हैं। उसके बाद उसे साथियों सुनने के बाद उसे बहुत बड़ी पछतावा हुई और वह वान को निकालकर उसे फेंक दिया साथियों। फिर वे दोनों अंधे भी राजा के मुख से पुत्र का मरण सुन अति विलाप करने लगे और राजा से चीता बनवाकर पुत्र के साथ ही जल कर परलोकगामी हो गए साथियों। उन्होंने मरते समय राजा दशरथ को यह शाप दिया कि जैसे हम दोनों पुत्र के शोक में प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र के शोक में प्राण त्याग करोगे। दुखी राजा नगर में आए और वह सब वृतांत वशिष्ठ जी से सुनाए। उसके बाद राजा अपने जो क्षेत्र अधीन में आए और आने के बाद अपने सारी बातें जो है वशिष्ठ जी को वह कहने लगा साथियों। तो आखिरकार में हुआ भी वही। यह साथियों कहानी के रूप में, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। यह जो लिखा गया है, रचा गया है, इस देश के बहुजन को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए, उसे उलझा कर रखने के लिए इन सभी बातों की रचना की गई है साथियों। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति बेजुबान जानवर को भी क्यों मारे? अब एक साजिश के तहत कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं साथियों, उन्होंने इन सभी धर्म ग्रंथ को रचने का काम किया है और इस देश के सभी बहुजनों को उलझा कर रखने का काम किया है साथियों। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।